हेलो फ्रेंड्स, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे साथ में है वैज्ञानिक महोदय माननीय प्रकाश चंद जी। मैं भी वैज्ञानिक हूँ जी सर, दोनों हस्तियां हमारे सामने बहुजन समाज के से ही हैं और दोनों वैज्ञानिक हैं। एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पर आप रूबरू हो रहे हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा जो आज का कार्यक्रम था उसका मुख्य आधार क्या था कि हिंदुत्व बढ़ता जा रहा है और मानवीय मूल्य वो घटते जा रहे हैं। हिंदुत्व के नाम पे इतना क्राइम क्यों हो रहा है सर? एक्चुअली अगर आप इस देश का इतिहास देखें जी, तो जब जब हिंदुत्व बढ़ता है तो क्राइम उसके जो है पैरेलली बढ़ता है। जी, अगर मैं ये कहूँ मैथमेटिकली, राइज ऑफ हिंदुत्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्राइम एंड एट्रोसिटीज। जी, ये बिल्कुल ऐतिहासिक तथ्यों से बिल्कुल जो है साफ है। जी। तो ये जी, तो सर ये जो एट्रोसिटीज़ है हिंदुत्व के नाम पे, क्या धर्म यही शिक्षा देता है? धर्म में यही है, वेद पुराण शास्त्र सनातन धर्म की जाति धर्म के नाम पर मारा जाए, हमला किया जाए, मारकाट की जाए? इस देश में धर्म की बहुत ज़्यादा जो है ये मजबूरी है कि उसको डिफरेंट तरीके से पेश किया जा रहा है। जी, ये धर्म नहीं है। अगर आप इसके इतिहास में जाएं, ठीक है, आज हिंदू धर्म कह रहे हैं, वो 10वीं शताब्दी तक तो हिंदू वर्ड भी नहीं था, कहीं नहीं था। जी, तब ये ब्राह्मण धर्म ही था। जिसे आज हिंदू कह रहे हैं आप, हिंदू धर्म, वो ब्राह्मण धर्म के नाम से जाना जाता था। 10वीं शताब्दी के बाद जो है यहाँ कुछ जिनको आप कहते हैं कि मुस्लिम इन्वेडर्स ने या आतंकताओं ने इस देश पे हमले किए, लूटपाट की, वो गलत है। क्योंकि वो इधर आए, लेकिन आए क्यों? उसके मूल में कुछ और कारण था। उसके मूल में ये कारण था कि यहाँ पर इस देश में लोग तो भूखे मरते थे, लोगों के पास कपड़े नहीं थे, लोग लंगोटी में रहते थे, लेकिन धन मंदिरों में था। धन को जो है लोगों से चढ़ावे के रूप में चढ़वा के इतना ज़्यादा धन मंदिरों में था, जिसकी वजह से विदेशी आक्रांताओं ने इस देश को टारगेट किया और धन को लूटने के लिए आए थे। वो कोई धार्मिक या धर्म के नाम पर जो है किसी का कत्लेआम करने नहीं आए। उन्होंने मंदिर ही लूटे, क्योंकि धन तो मंदिरों के पास था, हमारे पास तो लंगोटी भी नहीं थी। और उसमें भी ये धन के मालिक थे ब्राह्मण, जो यहाँ के शूद्र वर्ग था, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, वो तो नंगे थे, उन्हें रोटी भी नहीं थी उनके पास। जी, और जो दूसरा समाज है, जैसे वैश्य समाज है, क्षत्रिय समाज है। वैश्य तो अभी आपने 2-3 दिन पहले सुना होगा, पीयूष गोयल कह रहा है कि पीयूष गोयल का बयान था कि वैश्य समाज जो है इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। और रीढ़ की हड्डी कैसी है? क्योंकि इस देश का अगर इतिहास देखें आप, जब से ये देश आज़ाद हुआ है और आज तक जितने भी घोटाले हुए हैं, उन हर एक घोटाले में की जड़ में बनिया है। जी, ऐसा कोई घोटाला नहीं बता सकते आप जिसमें एक बनिया ना हो। जी, हर्षद मेहता कांड से लेके और वो यानी फर्नांडीज जो सोशलिस्ट था, उनका उसके भी करप्शन में जो एक बनिया था। मायावती के नाम पे भी कुछ घोटाले लगाए गए, उसमें भी एक गुप्ता था। तो इस तरह जो है कोई भी घोटाला इस देश में बगैर बनियों के नहीं होता है। क्योंकि पैसे को कैसे चलाया जाए, पैसे को कैसे जो ठिकाने लगाया जाए, कहाँ हजम किया जाए, वो इस देश का बनिया ही जानता है। घोटाले भी वही करा रहे हैं। जी, इसलिए तो बनिए जो है यहाँ मजबूत हैं। जी। न्यायालयों में यानी कोर्ट्स के अंदर, पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे भी कोई अगर कमज़ोर वर्ग का इंसान वहाँ कंप्लेन के लिए लेकर जाता है तो सुनवाई नहीं हो पाती है। सुनवाई क्यों होगी? मैं अभी जो आपको क्या हम ये मान लें कि वर्ण व्यवस्था अभी भी कायम है? वर्णावस्था जो है घोर वर्णावस्था अभी कायम है। अगर वर्णावस्था नहीं कायम है तो वो सिर्फ जो है जो ब्राह्मणवाद है या मनोवाद है, उनकी मानसिकता उसी के तहत क्राइम कर रही है। ये जो है, ये जो क्राइम बता रहे हैं, क्राइमों का ग्राफ बढ़ रहा है जी, ये मानसिकता, उनकी बीमार मानसिकता और आपके प्रति नफरत, जी बिल्कुल, और समाज में जो है भेदभाव, ऊंच नीच का वातावरण बना के हमले किए जा रहे हैं लोगों। जी। जो जिन लोगों को ये जाति के नाम पर नीच कुल का समझते हैं, यानी SC/ST मानते हैं, ये SC/ST नाम तो बाद में मिला है, हरिजन समझते थे और शूद्र वर्ण में काउंट करते हैं, उन लोगों पर यदि वो आज थोड़े से पावर में हैं, संविधान की बदौलत थोड़े से अच्छी पोजीशन में हैं,
तो उन पे भी बहुत छींटाकशी की जाती है, बहुत गंदे गंदे भद्दे भद्दे कमेंट किए जाते हैं, उनके परिवार का जीना दुर्लभ हो जाता वो है, इसलिए ज़मीनें हथियाई जा रही हैं। इसलिए हो रहा है कि क्योंकि हम लोग इकट्ठा नहीं हैं, जी 6743 जातियों में बटे हुए हैं। बटे हुए हैं और हमको जो है हम में एकता नहीं है। ये तो सब जानते हैं कि जो ताकत जो है एकता में ही होती है। जी एक कहानी है इस तरह जो है कि हमने पढ़ा होगा, सबने पढ़ा है, वो एक यानी हम जी। छठी सातवीं में शायद जब पढ़ा हमने जी कि जंगल में 4 सांड थे। वो जंगल में घास चुगते थे, किसी खेत में जो है इकट्ठे रहते थे, तो शेर भी उन पर हमला नहीं कर रहा था, जंगल का शेर भी उन पर हमला नहीं कर रहा था। लेकिन शेर ने भी ब्राह्मणों की तरह चालाकी से जो है वो हर एक के कान में, जो सांड थे हर एक के कान में ये कह दिया, यार ये शेर जो है आपसे ज़्यादा घास चरता है। तो उसके मन में आया, यार ये ज़्यादा मेरे से ज़्यादा कर रहा है। तो दूसरे के में भी यही कह दिया, तीसरे के में, चौथे के में। जी अब तीनों एक दूसरे को जो है वो देख रहे हैं दुश्मनों की तरह, उनमें उनको अलग कर दिया, यानी उनकी जो 4 की शक्ति थी उसको बखेर दिया और बाद में जो है शेर आराम से उनको एक एक करके खा गया। जी बिल्कुल, यही हो रहा है, यही आज इस Divide देश and में हो rule। रहा है। ये इन्होंने बना रखा है, जैसे लोग कहते हैं कि भाई अंग्रेजों की नीति थी डिवाइड एंड रूल। जी अंग्रेजों की नीति ये नहीं थी, ये साल इन्हीं की ब्राह्मणों ब्राह्मणों की की रणनीति है। इन्होंने पूरे समाज को 6743 जातियों में बांट के अपने आप को श्रेष्ठ बताया। ये नहीं बताया हम श्रेष्ठ हैं क्यों। बाकी को अधिकार आपने जो है बंद कर दिए, बाकी के नष्ट कर दिए, सब पे जो है आपने रोक लगा दी, वंचित कर दिया। तो अगर वंचित करोगे तो आदमी तो एक पीढ़ी के बाद वैसे ही नीचे आ जाता है। जी अभी भी वही काम चल रहा है कि किस तरह से इस समाज को, जिसको आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या माइनॉरिटीज़ कहते हैं, जी। इसी को बहुजन समाज भी कहते हैं, क्योंकि ये संख्या में ज़्यादा है इसलिए बहुजन का समाज कहते हैं। जी आज भी उनके प्रति जो है इसी घृणा का भाव फैलाया जा रहा है और क्राइम हो रहे हैं। जी SC ST और माइनॉरिटीज़, इन तीनों वर्ग पर जब वो एजुकेशन के लिए स्कूल जाते हैं, यानी कमज़ोर वर्ग के लोग, तो उन पर एडमिशन के टाइम पे भी बहुत सारी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है। कई बार तो एडमिशन ही नहीं हो पाते हैं। इवन गवर्नमेंट क्षेत्र की मैं बात करूँगा, किसी भी अन्याय का जो जन्म है वो यहाँ की जो है मानसिकता से पैदा होता है। मनुष्य की मानसिकता कैसी है? मनुष्य की मानसिकता यहाँ पर जो है भेदभाव की मानसिकता है। वो आपको भेदभाव के आधार पर आपसे नफरत कर रहा है। जी तो बिल्कुल। फिर आपके ऊपर जो है क्या करेगा वो? स्कूलों में भी करेगा, बाहर भी करेगा, न्यायालयों में भी करेगा, सब जगह करेगा। जी, तो ये इसको रोकने का क्या प्रावधान है, जबकि संविधान लागू है बावजूद इसके? संविधान को तो ताक पे रख दिया गया है मोदी गवर्नमेंट में, खास तौर पे वो उस पर कोई अमल नहीं है। जी अभी 2 दिन पहले जो है उत्तराखंड में जो है एक प्रोग्राम हुआ हरिद्वार में, खुलेआम जो है ऑन टीवी पे ये बताया जा रहा है कि जो है मुसलमानों का कत्लेआम करो, खुलेआम टीवी पर बोला है। जी सरकारी प्रोग्राम। तो ये क्या है? ये संविधान ये कहता है? जी बिल्कुल। संविधान तो ये बात नहीं करता। संविधान तो ये बात नहीं करता है। खुलेआम अगर कोई मानवीय मूल अधिकारों की रक्षा है, मौलिक अधिकारों की रक्षा है, जीवन की रक्षा है संविधान में, तो संविधान में, और वो कर्तव्य जो है सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का है। जी क्यों नहीं उन पर अभी तक जो है कोई केस दायर हुआ और वो बंद क्यों नहीं हुआ? ऐसा कहना भी गलत है, कहना ही पाप है, कहना ही अपराध है, IPC की धारा लगती है। संविधान के तहत तो ऐसा बयान देना ही अपने आप में संगीन अपराध है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। जी बिल्कुल। जी तो जब ये खुलेआम कहा जा रहा है तो इस देश में न्याय कहाँ है? बिल्कुल सर। संविधान तो है, संविधान को तोड़ा जा रहा है। जैसे मैंने अभी ये बयान बताया, जी संविधान को बाईपास किया जा रहा है कि UPSC को छोड़ के जो आपको डायरेक्ट जो है कहीं से भी उठा के अपने दोस्तों को IAS के बराबर जो है पद देके हाँ, कहीं भी ये तो बना मैंने अपनी आंखों से देखा है अपने स्टूडेंट टाइम में, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें जो हैं इस देश में हो रही हैं और इसका एक ही इलाज है कि सब लोग इकट्ठा होकर करें, जी इकट्ठा होकर अपने प्रोग्राम करें, इकट्ठे होकर वोट दें। वोट जो है जैसे अपनी संख्या का विपक्ष को हम एहसास कराएं बार बार। विपक्ष अपने आप भाग खड़ा होगा अगर जिस दिन एक हो जाएंगे। जी बिल्कुल। विपक्ष कभी भी बहादुर नहीं था। जी बिल्कुल सही। जिसको आप विपक्ष कहते हैं या ब्राह्मण कहते हैं, क्षत्रिय कहते हैं, अगर वो बलवान होते, अगर वो जो है लड़ाकू होते, तो देश जो है इतने साल
यानी ये देश जो है 7,000 कितने 6,743 जातियों में, नहीं, और 6,000 गुलाम जो रहा है 755 साल तक गुलाम रहा। जी, लेकिन जो अगर मूल ये- निवासी समाज है ये तो जिसको शूद्र कहा जाता है, ये तो हजारों साल गुलाम रहा है। नहीं, मैं इसको ये कह रहा हूँ विदेशियों का 755 शासन। वर्ष जी जो बाहरी देशों का गुलाम रहा, अगर ये किसी लायक होते तो गुलाम क्यों रहता। जी और हम तो जो दलित यहाँ के हैं या जिनको अछूत कहा जाता है, वो तो इन गुलामों के भी गुलाम थे। जी। गुलाम को जो है तिलाम बोला जाता है। तिलाम, तेलाम। ये शायद वर्ड आपने पहली बार सुना होगा। जी बिल्कुल। लेकिन गाँव में भी और इनको सबको जो है, क्योंकि गुलाम तो ये थे और हम इनके गुलाम थे, जी तो हम तो तिलाम थे, हम गुलाम भी नहीं थे। तिलाम। आपके डिक्शनरी के लिए नया वर्ड है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो आज का कार्यक्रम लगभग कितनी सफलता, बहुत शांति प्रिय, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा है। हमारा प्रयास है, पहले से ही हमारा प्रयास रहा है कि अम्बेडकरवादी संस्थाओं को इकट्ठा किया जाए और वो एक होकर संघर्ष करें। जी ये जो अलग अलग संघर्ष कर रहे हैं उसका रिजल्ट 0 है। जी फिर संसाधन ज़्यादा लगते हैं और उसका स्वाद जो है 2 पैसे का नहीं आता है। जी। देखिए साथियों, अब बात करेंगे जनाब के परिचय के बारे में कि मैंने शुरू में कहा था वीडियो की कि 2 हस्तियां बैठी हैं, दोनों सामने वैज्ञानिक बैठे हैं, दोनों बहुजन समाज से हैं। सर आप पत्रकार हैं, बहुजन स्वाभिमान आपका जो एक न्यूज़पेपर है सर। न्यूज़पेपर जी, ये आप चला रहे हैं कई वर्षों से और बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही सफलता मतलब आपको प्रिंट मीडिया में मिली हुई है। एक तो ये है, दूसरा आप एक वैज्ञानिक हैं, तो दोनों चीज़ें मतलब 2 सब्जेक्ट अलग अलग डायरेक्शन में हैं और फिर अब आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे में ये कैसे मेल मिलाप हुआ? मिलाप जो है बहुत आसान है। हम पहले से ही सामाजिक कार्य में जुड़े रहे। जी हमने जो है 78 से हमने का साहब जी के साथ काम किया। हमने रैली भी, साइकिलें भी चलाई और रैली भी। जी, साहिब कांशीराम जी के साथ। बिल्कुल, हमने इलेक्शन भी उनको लड़ाया यहाँ पे। और ये हमारा घर जो है, जी। जो यमुना विहार में ही है, ये उनके इलेक्शन का ऑफिस होता है। अरे साहब जी, देखिए साथियों, बहुत ही बड़ी हस्ती से हमारी बात हो रही है जिन्होंने बहुजन समाज के लिए काफ़ी काम किया। जी। ये और जहाँ तक ये वैज्ञानिक होना, नौकरी करना, ये तो हम पेट पालने के लिए कर रहे हैं। जी कर रहे थे तब भी और आज भी कर रहे हैं। जी। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे समाज के लोग भी वैज्ञानिक हैं। मैं तो जब आपसे पहली मुलाकात हुई थी 2-3 साल पहले, तब से इस बात को लेकर काफ़ी सीरियस हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक्चुअली जो है साइंस स्टूडेंट रहा हूँ। मैं जो मेरा एजुकेशन है, जो मेरा प्रोफेशन है, उससे मैं पत्रकार नहीं हूँ। जी जी। लेकिन काम तो करते हैं। जी बिल्कुल कर रहे हैं, समाज के लिए आप काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा आज आपका बहुत बहुत साधुवाद। ये काम हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं, लेकिन अभी पिछले 1-8 साल से नहीं हुआ है। तो हम समाज को जागरूक करने का, एकता के लिए बात करते हैं। जी। धर्म के प्रति भी आप समर्पित हैं सर? हाँ, धर्म के प्रति भी जो है हम वो धर्म के प्रति समर्पित है। मेरा एक और भी सिद्धांत है। जी बताइए सर। मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं, खासतौर से बाबा साहब की बनाई हुई संस्थाएं, जी, हम संस्थाओं को मजबूत करें, उनके संचालकों को मजबूत ना करें। जी बिल्कुल, बहुत मैं बढ़िया। पहले से यही कहता हूँ, आपको मैंने पहले, जी क्योंकि होता क्या है, ये जो देश है ना हमारा, इसमें व्यक्ति पूजा बहुत गहराई तक। हाँ, व्यक्ति की पूजा नहीं करनी है, हमें व्यक्ति की नहीं, हमें उद्देश्य को प्रति समर्पण, उद्देश्य के प्रति समर्पण होना चाहिए। और अगर आदमी हमारा भटक रहा है जी तो उसे छोड़ दो। बिल्कुल सर। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, बीबी मौर्य का नाम सुना है आप लोगों ने? जी बिल्कुल। बीबी मौर्य जी का संघर्ष तो उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा रहा। अगर मैं ये कहूँ कि अम्बेडकरवाद की जानकारी और बाबा साहब की जानकारी, मिशन की जानकारी जो है कहें, तो उत्तर भारत में सिर्फ बीबी मौर्य को ही जाता है उसका श्रेय। जी। और ये आपको अच्छी तरह पता होगा, जब बाबा साहब की स्टैचू पार्लियामेंट परिसर में लगवाने का संघर्ष चल रहा था, तो बीबी मौर्य का ही था वो। उनके साथ जो है 3.5 लाख आदमी जेल गए थे, जेल हुई थी उनको। और जब बीबी मौर्य जो है अपने काम से हट गए, यानी अम्बेडकरवाद से फिसल गए, तब जब उनकी मौत हुई तो 50 आदमी उनके साथ नहीं थे। जी बिल्कुल। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो है बुद्ध का ये वचन है कि जो आप काम करते हैं उसकी छाया आपके साथ साथ है। जी बिल्कुल, अपने कर्मों की गाथा। हाँ,
और ये सही है, ये कहीं ना खुदा है ना भगवान है, आपके कर्मों के जो आप काम कर रहे हैं उसकी परछाइयाँ आपके पीछे घूमती हैं। जी, हमारा समाज बहुत ज़्यादा भटका हुआ है, पहले से ही भटकाव में, और अभी ट्रैक पे नहीं आ पा रहा है, सही ट्रैक पे। तो इसी में लगे हाथ में एक बात करना चाहूँगा कि मनुवाद ने एक कहानी बना रखी है वर्ण व्यवस्था वालों ने कि कर्मों का फल, पिछले कर्मों का फल, अगले कर्मों का फल, अगले पिछले को नहीं, जो हम काम इसी कर रहे हैं, जन्म का जो- है सब कुछ। यही सब अभी जो कर रहे हैं हम, जी, वर्तमान आप का। बात कर रहे हैं उसी से, जी बिल्कुल। यानी ये हमारा जो कन्वर्सेशन चल रहा है, बातचीत चल रही है, जी वही तो देखेगी, जी बिल्कुल। उसे तो लोग सुनेंगे। ये कोई खुदा आके इनको नहीं कहेगा, कोई भगवान नहीं कहेगा, कोई राम नहीं कहेगा, कोई कृष्ण नहीं कहेगा, जी ये बिल्कुल। बकवास है। जी बिल्कुल। और ये झूठी मान्यताएं हैं, झूठी कल्पनाएं हैं। जी हमारे आदमियों को इसमें फंसना ही नहीं चाहिए, जी अपनी एनर्जी नहीं लगानी चाहिए, ना इनमें, ना मंदिरों मस्जिद इनको दान भी नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही। स्कूल और हॉस्पिटल्स के लिए करना चाहिए जो। हमें अपने स्कूल और हो सके तो हॉस्टल, क्योंकि इतने पैसे हमारे समाज के पास नहीं है, वो जी। स्कूल और हॉस्टल खोला है आजकल, बहुत महंगा, जी 10 गज जमीन भी नहीं खरीद पा रहा। जी, सच्चाई यही है। जी। एक और लास्ट में मैं एक छोटी सी बात और करना चाहूँगा सर। ये जो हमारे जो समाज है, करता धरता यही है, 85% है लगभग, और संख्या में तो ज़्यादा है, और हर क्षेत्र में कार्य करता है, ज़मीन से लेकर हवाई जहाज़ तक, लेकिन फिर भी कमज़ोर का कमज़ोर क्यों है इतना ताकतवर होने के बाद में? ये है कि काम तो ये करता है और बात पंडित जी की मानता है। सच्चाई, बात पंडित जी की माननी है हर हाँ, कार्य में। हर कार्य में, हर काम के लिए वो पंडित जी को की बुलाना बात है। बुलाता है, पंडित जी की बात मानता है, हमारी बात नहीं मानता है। गृह प्रवेश, शादी, वो तो बाबा ब्याह, साहब ने मुहूर्त, बाबा साहब ने भी ये कहा था, भाई इससे बढ़ के सुधार नहीं हो सकता, जन्म और अगर- मृत्यु पर भी। अगर हमारा आदमी हमारी बात मान लेता है, जी लेकिन हमारा आदमी हमारी बात मानता ही नहीं, वो पंडित जी की बात सुनता है। सच्चाई, यानी यहाँ से परिवर्तन लाना होगा। यहाँ से परिवर्तन लाना होगा, लोगों को रोकना होगा, जी लोगों को ज़मीनी ताकत और अपनी ताकत समझनी होगी। जी। साथियों, आपने सुन लिया कि वैज्ञानिक महोदय ने ये कहा है, जो न्यूज़पेपर भी चलाते हैं बहुजन स्वाभिमान, उसमें उन्हें काफ़ी महारत है और काफ़ी सफलतापूर्वक उन्होंने सामाजिक कार्य भी किए हैं। उनका कहना एक ही है कि जब हम जन्म मृत्यु और किसी भी मामले में हम पंडित जी को बुलाना नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम अंधभक्त हैं, थे, रहेंगे, और ना हमारी पीढ़ियों का कल्याण हो सकता। तभी तक मनोवाद हावी रहेगा आप पे। जी, तभी तक मनुवाद हावी रहेगा और तब तक हम कमज़ोर भी रहेंगे। जी बिल्कुल सही बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम। साथियों, वीडियो शेयर कीजिए। जर्रे जर्रे में तू रहता है, तो इस जमीन पर कहीं मंदिर और कहीं मस्जिद क्यों?